कहते हैं कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब काल भैरव एक नया द्वार खोलते हैं। काशी में एक ऐसा ही व्यापारी था जिसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन एक रात काल भैरव ने उसकी किस्मत ही बदल दी। आखिर कैसे, आइए सुनते हैं यह अद्भुत कथा। हर हर महादेव, जय श्री काल भैरव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल @lovyofficial.com में। आज की कथा हमें सिखाएगी कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को भगवान काल भैरव कभी अकेला नहीं छोड़ते। निर्धन व्यापारी की कहानी। प्राचीन काशी नगरी में शिवदास नाम का एक ईमानदार व्यापारी रहता था। उसका व्यापार छोटा था, लेकिन उसका हृदय बहुत बड़ा था। वह हर दिन अपनी कमाई का एक भाग गरीबों और साधुओं की सेवा में लगा देता था। समय का चक्र बदला। एक ही वर्ष में उसकी दुकान में आग लग गई, माल नष्ट हो गया और उस पर भारी कर्ज चढ़ गया। मित्र दूर हो गए और रिश्तेदार भी उसे दोष देने लगे। शिवदास हर रात काल भैरव मंदिर जाकर केवल एक दीपक जलाता और कहता, प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, बस सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। एक रात मंदिर से लौटते समय उसे एक वृद्ध साधु मिले। उन्होंने पूछा, यदि तुम्हें फिर से धन मिल जाए तो क्या करोगे? शिवदास बोला, पहले अपने ऋण चुकाऊंगा, फिर गरीबों की सेवा करूंगा और अंत में काल भैरव का भव्य भंडारा कराऊंगा। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, कल सूर्योदय से पहले गंगा के उत्तर तट पर जाना, वहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। अगली सुबह शिवदास बताए गए स्थान पर पहुंचा। वहां उसे एक घायल काला श्वान दिखाई दिया। लोग उसे दूर भगा रहे थे, लेकिन शिवदास ने उसे पानी पिलाया, भोजन कराया और उसके घाव साफ किए। तभी अचानक तेज प्रकाश फैला। वही वृद्ध साधु दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल था, गले में मुंडमाला थी और उनकी आंखों में अग्नि समान तेज था। शिवदास समझ गया कि उसके सामने स्वयं भगवान काल भैरव खड़े हैं। काल भैरव बोले, तुमने बिना किसी स्वार्थ के एक असहाय प्राणी की सेवा की, यही सच्ची पूजा है। उन्होंने अपने त्रिशूल से भूमि को स्पर्श किया। कुछ ही क्षणों में वह मिट्टी के नीचे दबा एक प्राचीन संदूक दिखाई दिया। उसमें स्वर्ण मुद्राएं, रत्न और पुराने व्यापारिक अभिलेख थे। लेकिन शिवदास ने पहले उन धनराशियों का उपयोग अपने कर्ज चुकाने में किया। फिर उसने निर्धनों के लिए अन्न क्षेत्र बनवाया और काल भैरव मंदिर में विशाल भंडारा कराया। काशी के राजा ने यह सब सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने शिवदास को बुलाकर पूछा, क्या यह धन तुम्हें सचमुच काल भैरव की कृपा से मिला है?
शिवदास ने विनम्रता से कहा, महाराज, धन तो केवल एक साधन है, सबसे बड़ा वरदान भगवान पर अटूट विश्वास। राजा प्रभावित हुए और उन्होंने शिवदास को राजकीय व्यापारी घोषित कर दिया। भंडारे के दिन हजारों लोग भोजन कर रहे थे। रसोइयों की चिंता हुई कि अन्न कम पड़ जाएगा। तभी मंदिर के बाहर एक काला श्वान शांत भाव से बैठा दिखाई दिया। कुछ ही देर में ऐसा प्रतीत हुआ मानो अन्न के पात्र कभी खाली ही नहीं हो रहे हो। सभी ने इसे काल भैरव की कृपा माना। शिवदास की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, जो अपने भक्त को संभाल सकता है वह पूरे संसार का पालन भी कर सकता है। काल भैरव की कृपा पाने के लिए केवल मंत्रों की नहीं बल्कि दया, सेवा और सत्य निस्वार्थ भाव की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति संकट में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ता, उसके जीवन में एक दिन अवश्य प्रकाश आता है। हर हर महादेव। जय श्री काल भैरव बाबा। भाग 6 में सुनेंगे काल भैरव और अभिमानी राजा की कथा। समय के न्याय का रहस्य, एक शापित नगर का उद्धार और वह दिव्य निर्णय जिसने पूरे राज्य का भविष्य बदल दिया। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां।